नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। गंगा मां की उत्पत्ति और स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण। गंगा मां का वर्णन भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा का उद्गम स्वर्गलोक से हुआ है और इसे भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न माना जाता है। स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अयोध्या के राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले और उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में उसे पाया। कपिल मुनि के ध्यान भंग करने पर उनके क्रोध से सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और वे भटकती रहीं। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का प्रण लिया और कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी का नष्ट होना निश्चित था। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा का अवतरण और भागीरथ की यात्रा। गंगा का अवतरण हिमालय की गोद में हुआ। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा मां हिमालय से होकर बहने लगी। गंगा का प्रवाह भागीरथ के पीछे पीछे चला और उसने अनेक पवित्र स्थलों को पार किया। गंगा ने जहां जहां बहना शुरू किया, उन स्थानों को पवित्र बना दिया। इन स्थानों में हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी और गंगा सागर प्रमुख हैं। भागीरथ ने गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लाया, जहां उनके पवित्र जल से राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। गंगा और महाभारत। महाभारत में भी गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा और राजा शांतनु की प्रेम कहानी और उनके पुत्र देवव्रत, जो भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, की कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है। शांतनु और गंगा का विवाह। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक दिव्य कन्या को देखा और उससे प्रेम हो गया। वह कन्या गंगा ही थी। शांतनु ने गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे गंगा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। राजा शांतनु कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने अपने 7 पुत्रों को एक एक कर नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र का समय आया, शांतनु इस क्रिया को सहन नहीं कर सके और उन्होंने गंगा से प्रश्न किया। तब गंगा ने उन्हें बताया कि वे सभी 8 वसु थे, जिन्हें शाप मिला था और वह उनके शाप का अंत करने के लिए उन्हें नदी में प्रवाहित कर रही थी। 8वें पुत्र को गंगा ने नहीं बहाया और वह देवव्रत कहलाए, जो बाद में भीष्म पितामह बने। भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह के जीवन में गंगा का विशेष महत्व रहा है। जब शांतनु ने एक अन्य कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहा, तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया और हस्तिनापुर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी इस प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। गंगा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। गंगा भारतीय संस्कृति और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। गंगा के तट पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी जैसे स्थानों पर गंगा के घाटों पर लोग स्नान करते हैं, जिससे उनके पापों का नाश होता है। गंगा आरती।
हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती का विशेष महत्व है। हर शाम को गंगा तट पर भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। यह आरती गंगा मां के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा एक प्रमुख पर्व है जो गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। गंगा और पर्यावरण। आज के समय में गंगा को प्रदूषण से बचाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गंगा का जल पवित्र माना जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण गंगा की स्थिति चिंताजनक हो गई है। सरकार और अनेक संगठन गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। गंगा मां की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। गंगा का जल जीवनदायिनी है और इसे पवित्र माना जाता है। गंगा की कहानी हमें प्रकृति और हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार गंगा मां की कहानी 1 घंटे में सुनाई जा सकती है, जिसमें उनके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण, महाभारत में उनका महत्व, सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान और वर्तमान समय में उनके संरक्षण के प्रयासों का वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।